गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की कला व स्थापत्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम राजस्थान की चित्रकला इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला या चित्रशैली है कि राजस्थान में चित्रकला का विकास है वो किस तरह से हुआ, वह कौन कौन सी प्रमुख जो चित्रशैलियाँ है। राजस्थान चित्रशैली के प्राचीन ऐसे सचित्र ग्रंथ सामने आए हैं जिनमें राजस्थानी चित्रशैली का आरंभिक रूप दिखाई देता है। कि प्राचीन ऐसे कई ऐसे चित्र सामने आते हैं जिससे राजस्थान की जो प्रारंभिक जो शैली है, यानी जहाँ से शुरुआत हुई थी, वो स्वरूप दिखाई देता है। इन ग्रंथों में लौरचंद्रा, मृगावती, गीत गोविंद, चोर पंचाशिका, नायक नायिका भेद, चावंड रागमाला आदि ग्रंथों में राजस्थानी शैली का परिष्कृत रूप निखरने लगा। कहने का मतलब कि ये जो प्रमुख ग्रंथ है, लौरचंद्रिका है, मृगावती है, गीत गोविंद है, चावंड रागमाला है, इन सभी ग्रंथों में जो राजस्थानी चित्रकला का जो सुंदर रूप है, परिष्कृत रूप है, वो सामने आने लगा। रसिक प्रिया, रामायण, भागवत पुराण चित्रों में भी यह मौलिक रूप में दिखाई देती है। जो धार्मिक ग्रंथ है प्रमुख, रसिक प्रिया, रामायण है, जो भागवत पुराण है, इन सभी में भी जो राजस्थानी चित्रशैली है इसका मूल रूप दिखाई देता है। चोर पंचाशिका व चावंड रागमाला ग्रंथों को कला इतिहासज्ञों ने राजस्थानी चित्रशैली के आरंभिक ग्रंथ माने हैं, जिनका समय लगभग 16वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना गया है। यानी जो चित्रकला शैली के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने चोर पंचाशिका और जो चावंड रागमाला ग्रंथ है, इनको राजस्थानी चित्रकला शैली का आरंभिक ग्रंथ माना है, प्रारंभिक ग्रंथ माना है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थानी चित्र शैली के प्रारंभिक ग्रंथ कौन से हैं, तो चोर पंचाशिका व चावंड रागमाला। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? लगभग 16वीं सदी के पूर्वार्ध में, यानी पहले के जो 50 साल है उनमें इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही मुगल चित्रकार राजसी संरक्षण हेतु इधर उधर राज्यों में चले गए, जिससे मुगल कला की दरबारी चित्रशैली का प्रभाव कांगड़ा, राजस्थान, बंगाल, बिहार और तंजौर व गोलकुंडा की चित्रशैली पर दिखाई देता है। कि जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो पतन होने के बाद में जो मुगल काल में जो शासन जो चित्रकार थे, वो चित्रकार अपना संरक्षण के लिए राजसी संरक्षण के लिए इधर उधर जो राज्य थे उनमें जाकर बस गए, उनमें चले गए, और जिसके कारण वो वहाँ पर जो वहाँ के जो स्थानीय कलाकार थे उनके साथ में रहकर अपनी चित्रशैली को आगे बढ़ाया, जिसके कारण जो मुगल काल की जो दरबारी चित्रशैली थी उसका प्रभाव भी राजस्थानी है, बंगाल है, बिहार है, तंजौर, गोलकुंडा आदि चित्रशैली पर भी दिखाई देता है। मुगल चित्रकारों ने वहाँ जाकर स्थानीय कलाकारों के साथ चित्र परंपरा के साथ काम कर एक नई चित्रशैली को जन्म दिया, यानी एक नई चित्रशैली का निर्माण हुआ। परिणाम स्वरूप अलग अलग क्षेत्रीय शैलियाँ विकसित हुई, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो चित्र शैलियाँ थी वो विकसित हुई। किंतु चित्रों की जो सामान्य विशेषता थी, रंग, विषय आदि में परिवर्तन होने के कारण राय कृष्ण दास ने राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया, जिसे सभी विद्वानों ने स्वीकार भी किया है कि जो पल्लवित चित्रकला है उसको राजस्थानी चित्रशैली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इतिहासकारों राजस्थानी चित्रों के विषय वस्तु मुख्य रूप से धार्मिक कथाओं पर आधारित होते हैं। कि राजस्थान की जितने भी चित्र शैलियाँ हैं उनका मुख्य जो रूप है, वो मुख्य विषय वस्तु है, वो धार्मिक कथाओं पर आधारित होती थी। 17वीं शताब्दी का युग राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थानी चित्रशैली का स्वर्ण युग किस युग को माना जाता है, कब माना जाता है? तो 17वीं सदी को राजस्थानी चित्रशैली का स्वर्ण युग माना जाता है। आरंभिक युग 16वीं सदी के पूर्वार्ध में और स्वर्णिम युग 17वीं सदी में माना जाता है। अब राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी शैलियाँ हैं? तो पहली है मेवाड़ शैली,
जो उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड आदि क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है मारवाड़ शैली, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। नेक्स्ट है हाड़ौती शैली, कोटा, बूंदी, झालावाड़ इन क्षेत्रों में फैली हुई जो चित्र शैली है वो हाड़ौती शैली के नाम से जानी जाती है। ढूंढाड़ शैली, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी क्षेत्र में जो फैली हुई जो चित्र शैली है उसको ढूंढाड़ शैली के नाम से जाना जाता है। और किशनगढ़ शैली, अजमेर और किशनगढ़ के आसपास के जो इलाके हैं उसमें फैली हुई शैली को किशनगढ़ शैली के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राजस्थान की चित्र शैली के बारे में हमने पढ़ा। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थानी चित्र शैली से आप क्या समझते हैं, राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ कौन कौन सी है, इसका विकास कब हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनका उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। अब है राजस्थान के प्रमुख मंदिर। स्थापत्य कला के निर्माण में देखें तो मंदिर है, भवन है, छतरियाँ है, महल हैं, दुर्ग हैं, ये सभी स्थापत्य कला के ही उदाहरण माने जाते हैं। तो राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन से हैं, कब हुआ इनका निर्माण हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारतवर्ष में शिखर मंदिरों के निर्माण का प्रारंभिक उत्तर गुप्त काल में हुआ था, यानी गुप्त काल के अंत में माना जाता है, जिनका विकास गुर्जर प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य व पाल शासकों के काल में भी होता रहा। यानी मंदिरों का निर्माण है वो अनेक जो हिंदू वंश हैं उनके निर्माण में जो जितने भी शासक हुए हैं सभी ने, चाहे वो गुहिल वंश का हो, चंदेल का हो, प्रतिहार हो, राठौड़ वंश हो, सभी वंशों के जो शासक थे उन्होंने मंदिरों का अपने अपने काल में निर्माण करवाया। मंदिर शब्द से तात्पर्य है कि वह स्थान जहाँ हम अपने आराध्य देवी देवता की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, उसे मंदिर कहते हैं। मंदिर का तल छंद है, यानी भूमि का तल विस्तार है, वो मुख्यतः प्रवेश मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह में विभाजित होता है। यानी इसमें प्रवेश मंडप अलग होता है, गर्भ वास्तुशास्त्र के अनुसार है वो इसको अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है। कि राजस्थान में मध्यकाल में कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे मेवाड़ क्षेत्र में प्रमुख मंदिर है जगदीश मंदिर, उदयपुर में स्थित है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर। श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद। श्री एकलिंगनाथ जी का मंदिर उदयपुर। ऋषभ देव मंदिर उदयपुर और जैन मंदिर आदि प्रमुख मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। नेक्स्ट है मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर है वो है देलवाड़ा की जैन मंदिर, आबू पर्वत सिरोही पर स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर जो पाली में स्थित है। किराडू के मंदिर बाड़मेर में स्थित है। ओसिया के मंदिर जोधपुर में स्थित है। जैसलमेर के जैन मंदिर आदि है वो मारवाड़ के प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। नेक्स्ट है जैन मंदिर रणकपुर या हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख मंदिर। हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख मंदिर जो बारडोली रावतबाटा में, बंडदेवरा बारा में, कमलेश्वर महादेव बूंदी में, जादरा पाटन झालावाड़ में, ये प्रमुख प्राचीन ग्रंथ जो है मंदिर है वो माने जाते हैं। शेखावाटी जयपुर क्षेत्र के मंदिर तो आबानेरी मंदिर जोधपुर, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, जीण माता मंदिर सीकर, सालासर बालाजी चूरू, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर आदि है वो प्रमुख प्राचीन जो मंदिर है उनकी श्रेणी में आते हैं। अब इन मंदिरों का निर्माण है वो महाराजाओं ने, रानियों ने, जागीरदारों और जो श्रेष्ठ संघ थे, श्रेष्ठी संघ यानी जो यानी व्यापारी वर्ग का जो संगठन था उन सब ने मिलकर संघों ने समय समय पर इनका निर्माण करवाया। कभी कभी तो मंदिर बनवाने वाला अपना बड़प्पन भी दिखाता था, दिखाने का प्रयास करता था कि मैं मेरे पास इतने धन है। इस प्रकार से वो बड़े बड़े बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। मंदिरों की देखरेख के लिए स्थानीय शासकों द्वारा व्यवस्था की जाती थी। प्राचीन समय में जो स्थानीय शासक थे वो मंदिरों की देखरेख है, इनकी पूजा अर्चना है, इनके काम द्वारा सारी व्यवस्था शासकों के द्वारा होती थी। लेकिन वर्तमान में सरकार द्वारा जो सुरक्षित देवालय हैं उनकी पूजा अर्चना का दायित्व है वो देव स्थान विभाग को दिया गया है, देव स्थान विभाग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में हमने अध्ययन किया। क्वेश्चन आ सकते हैं कि राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की सूची बनाइए या प्रमुख मंदिरों के बारे में आप क्या जानते हैं और संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इनका उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों।